तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और आज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो और सेकंड क्वेश्चन देखो। पहले पढ़ लो क्या कह रहा है, उसके बाद देखेंगे। देखो, कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हों। मतलब समझना, ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, है ना। इन पॉइंटों में आपने इस k का मान पता करना है। भाई इस k का मान क्या होगा, ठीक है, जिससे तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएं, समरेखी हो जाएं। समरेखी का मतलब एक ही रेखा पर बने, एक ही रेखा पर बने। मतलब समझो, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, ए नाम दे दिया, ये पॉइंट है 7,-2। एक पॉइंट अपने पास बी, ये हमारे पास 5,1 और एक पॉइंट है सी, ये है 3,k। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर बने हैं, एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। हमें यहाँ पे k की वैल्यू पता करनी है। बस समझ आई, ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर बन रहे हैं और हमें यहाँ पे k की वैल्यू पता करनी है। अब यार इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा था वैसे कर लो, एक 7.3 का तरीका है। पहले 7.1 का तरीका याद दिलाता हूँ आपको मैं। क्या कर सकते हैं कि हम एक ए बी की दूरी ज्ञात कर लें, फिर बी सी की दूरी ज्ञात कर लें और इन दोनों का जोड़ बराबर दिखा दें ए सी के। याद आया, 7.1 में भी यही किया था, ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर होगी ए सी के। बताया था ना मैंने कि अगर दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है, इसका मतलब वो रेखा सीधी होती है। तो इसका उल्टा भी सही है कि अगर एक सीधी रेखा है तो ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। अब यहाँ से मैं ए बी की दूरी निकाल लूँगा, बी सी की दूरी निकाल लूँगा, बराबर रख दूँगा ए सी के। फिर वहाँ से इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सोल्व कर लेना और आपको इस के की वैल्यू मालूम चल जाएगी। एक ये तरीका है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। भाई पहले आपको ए बी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, ए सी के बराबर रखना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर सोल्व करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आपकी के की वैल्यू निकलेगी। बहुत लंबा पड़ गया तरीका। दूसरे तरीके से करें। दूसरा तरीका क्या है वो देख लो एक बार, इसको मिटा दूँ। देखो दूसरा तरीका क्या है कि भैया तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे बन रहे हैं, मतलब कि इनका जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा। मतलब सुनना, जैसे एक पॉइंट अपना क्या था, ये एक पॉइंट था 5,1 और एक पॉइंट था हमारा 3,k। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर बन रहे हैं ना। तो जो एक रेखा होती है उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, एक रेखा का और एक बिंदु का, इनका क्षेत्रफल हमेशा 0 माना जाता है, शून्य माना जाता है, चाहे कितना ही मोटा ले लो। भाई आपने कहा कि सर ऐसे कैसे, मैं तो मोटे पेन से घिस के ऐसे बनाऊंगा। आपने कहा जी मैं तो थोड़ा सा मोटा पेन कर लूँगा, और लो अब इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, है ना, इसने कुछ ना कुछ तो जगह घेरी होगी। नहीं, ध्यान रखना हमेशा जब आप एक रेखा बनाओगे ना, चाहे आप कितनी ही मोटी बना लो कितनी ही पतली बना लो, उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 था आपका, उसके अंदर ये बातें बताई गई थी कि एक लाइन का और एक बिंदु का हमेशा क्षेत्रफल 0 माना जाएगा, चाहे लाइन कितनी मोटी बना लो, चाहे बिंदु कितना मोटा बना लो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बस सुनाई। और क्षेत्रफल कब माना जाता है बताऊं, ऐसे मैं थोड़ा पतला करूं इसको। क्षेत्रफल कब कहा जाएगा, जैसे मान लो कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ना, ये कुछ ना कुछ जगह घेरती है, इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बनते हैं। ग्राफ पे बना के दिखाया था ना, तो छोटे छोटे स्क्वायर बनते हैं, इसलिए इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल बनता ही बनता है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट हैं और तीनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, मतलब एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा का कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता, उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। कभी आप कह दो कि सर इसका क्षेत्रफल 0 पॉइंट समथिंग तो होगा, नहीं होगा। वापस बता देता हूँ, रेखा चाहे कितनी ही मोटी हो कितनी ही पतली हो, अगर वो रेखा है, अगर वो लाइन है, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। बात समझ में आ गई आपके। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भैया ये जो 3 पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंटों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है 0 के। क्षेत्रफल किसके बराबर है, 0 के। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगा, बराबर रखूँगा 0 के।
और वहाँ से मुझे के की वैल्यू मिलेगी। करके दिखाता हूँ आपको मैं, 2 मिनट को। लिखना कैसे वो देख लो। आप कहना कि भैया ये तीनों बिंदु समरेखी हैं, समरेखी हैं, तो ये जो लाइन बनेगी इसका क्षेत्रफल 0 होगा, है ना। इसको लिख देते हैं एक बार। ये फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, ये तीनों बिंदु समरेखी हैं, एक ही रेखा पर हैं, तो इस रेखा का क्षेत्रफल 0 होगा। रेखा का क्षेत्रफल हमेशा ही 0 होता है, ठीक है ना। रेखा का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपने बराबर रखना है 0 के। बस समझ में आई। जब आपको 3 बिंदु दिए जाते हैं तो 3 बिंदुओं से कोई भी आकृति बनती है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, इसी फॉर्मूले से निकालते हो ना। तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बस समझ में आई। जब भी आपको कोई 3 पॉइंट मिल जाएं, अब ज़रूरी नहीं है कि 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट से सिर्फ त्रिभुज ही बनेगा, सीधी रेखा भी तो बन सकती है। 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट से सीधी रेखा भी बन सकती है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स जब आपको दिए होते हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, इसी सूत्र से निकालते थे। बस समझ में आई। वो जनरली त्रिभुज बनता था, इसलिए हमने उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दिया, लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है। जब आपको 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, तो ये 3 पॉइंट से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल है, चाहे वो त्रिभुज बने चाहे वो रेखा बने, ठीक है। तो इसलिए ये क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। समझ में आई। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा, वैल्यू रखने के बाद मुझे के का मान मिलेगा। करके दिखाऊँ, 1/2। अच्छा, x1 y2 y3 क्या है, इनको मान लो, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2, और ये मान लो आप x3 y3, ठीक है। बस रख दो अपना मान। x1 कितना बताओ, शाबाश। x1 है 7, y2 1 है, y3 k प्लस x2 बताओ, शाबाश, बोलो 5, y3 k, y1 -2। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी माइनस है और y1 भी -2 का है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। बस उनमें आ गई। प्लस x3 है 3, y1 है माइनस का 2, माइनस y2 है 1, बराबर क्या है 0। इसको सोल्व कर लो बस। 1/2, 7 की 1 से गुणा करोगे 7 की माइनस के 1 से गुणा करोगे माइनस का 7 के, प्लस 5 की k से करोगे तो 5 के, 5 की 2 से करोगे तो 10। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अंदर वाले को सोल्व करके मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 3 की -2 से कर लो, माइनस का 6, 3 की -1 से -3 बराबर 0। 1/2, इसको देखो अब, 7 प्लस 10 17, 17 में से 6 गया 11, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। माइनस का 7 के प्लस का 5 के माइनस का 2 के बराबर 0। तो 2 भाग में है ना, इस तरफ जाओगे तो गुणा में, 8 - 2 के बराबर 0 गुणा 2। अब 0 की 2 से गुणा करोगे तो 0 ही आना है ना। अब यहाँ पे 1 कहाँ गया भाई, 1 की अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 8 ही आएगा, 1 की 2 से करो तो 2 ही आएगा, इसलिए मैंने सिंपल यही लिख दिया। 8 प्लस का है ना, इस तरफ ले जाओ, माइनस का 2 के बराबर माइनस का 8, 0 -8 -8 बचेगा, -2 यहाँ पे है, नीचे गया, के की वैल्यू होगी -8 बटा -2, कट के आ गया 4, के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब समझ लो एक बार, ये तीनों पॉइंट समरेखी हैं, इसका मतलब जो इनका क्षेत्रफल होगा, एक रेखा का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, बताया मैंने आपको। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा बराबर 0 के, ठीक है। सोल्व किया, के की वैल्यू आ गई। इसका मतलब समझ लो, के की वैल्यू कितनी आई है, 4। मतलब क्या है कि 3, 4, 5,1 और 7, -2, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे बनाऊंगा ना, तो ये एक सीधी रेखा बनेगी। बना के दिखाऊं,
देखो 7 कोमा -2 है। मैं ऐसे बना देता हूँ, 7 कोमा -2, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 5,1, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हमारा कितना आया, 3,4 आया, के की वैल्यू 4 आई थी ना, तो तीसरा पॉइंट हो गया 3,4, वाई की वैल्यू 4, ये रहा। तो ये तीनों पॉइंट देखो एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं। बस समझ आई, ऐसे था। अच्छा, जो अपना क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1 का, उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन नहीं था, उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। कह सकते हो भी अगर ये तीनों पॉइंट समरेखी हैं तो एरिया 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर उसका एरिया 0 के बराबर आ जाता है तो उसको कह देना भाई समरेखी है। वैसे वो आया नहीं था मेरे ख्याल से, आएगा नहीं, हाँ, उसका एरिया 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो कह देना भाई समरेखी नहीं है। सिंपल। दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो है दूरी सूत्र से कर सकते हो, एक दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे बार बार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कह देते हैं, लेकिन ये होता क्या है, 3 बिंदुओं से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो, क्षेत्रफल वाला भी और दूरी सूत्र वाला भी, आपकी मर्जी है। बस समझ आ गई। अगला कराऊँ, देखो दूसरा क्या है हमारे पास, 8,1, k, -4 और 2, -5। अच्छा, ये मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो आप x3 y3। तो पहले खुद ट्राई कर लो। ठीक है, हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी खुद ट्राई करो। हो सके तो दूसरी बार भी खुद ट्राई करो। ठीक है, खुद ट्राई करने पर जितना समझ में आएगा ना, उतना कहीं नहीं आएगा। करो खुद ट्राई, ना निकले तो फिर देख लेना। अच्छा, मुझे बता देना भाई कि स्पीड कितनी कैसी है, कम है ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनकी स्पीड को मैं बैलेंस कर लूँगा ना। अगर आप कहोगे सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो तो मैं स्लो करा दूँगा। ठीक है, बता देना प्लीज़। तो कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु समरेखी हैं। समरेखी हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इस रेखा का क्षेत्रफल, कोई भी रेखा हो, इस रेखा का क्षेत्रफल 0 होगा। इसका मतलब कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 के बाद क्या आएगा भाई, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर आएगा 0 के। वैल्यू पुट करो, बराबर 0 को के की वैल्यू निकालो, करो शाबाश। ये हमारा 1/2 x1 कितना है 8, y2 -4, y3 माइनस का 5 है। देखो y3 माइनस का 5 है, माइनस पहले से आ चुका है तो प्लस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस x2 के y3 -5, y1 1, x3 2, y1 1, y2, अब यहाँ देखो y2 माइनस का 4 आया, माइनस पहले से आ गया तो प्लस का 4 हो गया, बराबर 0। इसमें मिस्टेक बहुत होती हैं, ध्यान रखना। तो 1/2 ये हो गया 8, 5 में 4 गया 1, के -5 -1 माइनस का 6, 2, 1 और 4 5 बराबर 0। 1/2, 8 एकम 8 माइनस का 6 के और 5 दूनी 10 बराबर 0। अब 1/2 यहाँ पर है, वहाँ जाएगा तो 0 बन जाना है। 2/1 कर लो या फिर 2 से गुणा कर लो, 0 तो बनेगा। हमारा क्या आएगा 8 - 6 के प्लस का 10 बराबर 0। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, अभी तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वहाँ जाएगा, मैथमेटिक्स में कभी भी ये वहाँ नहीं जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया या तो 1/2 0 होगा, ये जो मल्टीप्लाई में है ना, इसका मतलब ये है कि या तो 1/2 0 के बराबर होगा, जो कि ऑब्वियस बात नहीं है, 1/2 0 के बराबर नहीं है ना, है ना। एक शर्त ये होती है कि भैया या फिर ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो 0 के बराबर है ही नहीं, तो इसको तो हम भूल जाते हैं, इग्नोर मारते हैं, और ये 0 के बराबर हो सकता है ना। इसको हम सोल्व करते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं। ये चीज़ होती हैं,
+1 में जाओगे ना तो बहुत सारी आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी तो हम ये कह रहते हैं कि भैया ये वहाँ चल गया, वहाँ नहीं जाता है। ध्यान रखना है चीज़ को, ये वहाँ कभी नहीं जाता है। जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये तो हो नहीं सकता है, तो इसको इग्नोर मारो। ये हो सकता है ना, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए यहाँ से फिर के की वैल्यू निकलती है। बस समझ में आई। तो यहाँ से देखो 8 और 10, 18 माइनस का 6 के बराबर 0, 18 को भेज दो उस तरफ, माइनस का 6 के बराबर आ गया माइनस का 18। अब -6 गुणा में है ना, भाग में यही बात वही चीज़, अब मैं इसको भाग में लेके जा रहा हूँ। भाग में नहीं होता, ऐसा जाती नहीं है, हम दोनों तरफ -6 से भाग कर देते हैं। ये वैसे बात मालूम होगी आप सबको, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये तो अभी समझाने का तरीका है ना कि वहाँ चल गई वहाँ चल गई, उसके बिना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे खामखा, इसलिए करा देते हैं। के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। मतलब समझ लो इसका कि यहाँ पर जो k, -4 है ना, यहाँ पे होगा 3, -4। अगर आप इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पे बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। समझ में आ गया, ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन कराऊँ। देखो अब आप कहोगे सर आप हम मना भी कर देंगे तब आप रुक जाओगे क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो पहले अपने आप क्या कह रहे हैं। देखो शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 ये तीनों पॉइंट देखे हैं वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब समझ लो ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और इन तीनों पॉइंटों से त्रिभुज बनता है, ठीक है। एक मान लो ए पॉइंट है 0, -1, दूसरा पॉइंट है 2,1 और तीसरा पॉइंट है 0,3। इन तीनों पॉइंटों से एक त्रिभुज बनता है। प्रश्न में क्या रखा है, इसलिए त्रिभुज बनाया जा रहा है। हो सकता था कि सीधी रेखा बने, लेकिन प्रश्न में बोल दिया कि त्रिभुज बनेगा, तो इसलिए मैंने त्रिभुज बना दिया। अब मैं इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल कहूँगा। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा इसने क्या कहा कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से, यानी जो भुजाएं हैं ना इनका मध्य बिंदु निकालना है आपको। जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु मान लो पी दे दिया, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या वो नाम देते हैं, इस भुजा का मध्य बिंदु आर नाम दे दिया, ठीक है। जो मध्य बिंदु है ना उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो मिड पॉइंट है ए पी क्यू और आर है ना, अब इनसे जो त्रिभुज बनता है ना, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है छोटे वाला, छोटा सा प्यारा सा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बात समझ में आई। इन मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। फिर क्या बोला कि इस क्षेत्रफल का, जो ये छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, का दिए हुए त्रिभुज के, दिए हुए त्रिभुज मतलब बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा हुआ त्रिभुज आपको दे रखा था ना, छोटे त्रिभुज का बड़े त्रिभुज से के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, इसके बाद बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है। और फिर इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब बटे में लिख देना। समझ रहे हो, पहले आपने निकालना है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र तो है ही आपके पास, छोटे का निकाल लेना, बड़े का निकाल लेना, निकाल लिया और इनको लिख देना बटे में। अनुपात का मतलब क्या है कि बटे में लिख के रेशो निकाल लो, सिंपल, बटे में लिख देना। क्या करना है, छोटे का निकालना है, बड़े का निकालना है और बटे में लिख देना है, बस, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर समस्या क्या है कि भाई मैं बड़े के तो निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे के कैसे निकालूंगा, मुझे तो पॉइंट ही नहीं पता। आपने नाम दे दिए पी क्या हुआ ना, मुझे इसके निर्देशांक तो नहीं पता। कोई बात नहीं, निर्देशांक निकाल लो। कैसे भाई, पी पॉइंट मध्य बिंदु दे रखा है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं याद है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब जैसे मुझे पी पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं, यानी इन दोनों निर्देशांकों को जोड़ दूंगा। 0 + 2, 0 + 2 कितना हो गया 2, और 2/2, बटे में 2 लिखना है ना, या फिर आप कह लो 0 + 2, 2 और 2 का आधा 1,
आधा ही हो गया मतलब। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देते हैं, चलो समझ रहे हो। एक यहाँ से ले लो, माइनस का एक प्लस का एक, वाई निर्देशांक को जोड़ लो, -1 + 1 0, और 0 का आधा 0 ही होगा, 0 का आधा 0 होता है भाई। सेम चीज़ यहाँ पे है, 2 + 0 2, 2 का आधा 1, 1 + 3 4, 4 का आधा 2। आधा क्यों कह रहा हूँ मालूम चल गया, बटे में 2 है मतलब आधा हो गया ना। सेम चीज़ इसके साथ है, 0 + 0 0, 0 का आधा 0, -1 + 3, -1 + 3 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 का आधा 1। बस समझ आई। तो ये आपके छोटे त्रिभुज के निर्देशांक निकल गए, है ना। इसको लेट से x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 y2, इसको मान लेता हूँ x3 y3, है ना। इस छोटे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, फिर बड़े का ज्ञात कर लेना, भाग दे दो, बस कर लोगे। पहले खुद ट्राई कर लो, कहीं समस्या आए, कहीं दिक्कत आए, फिर भी खुद ट्राई करो, और फिर भी दिक्कत आए फिर देख लो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, छोटे वाले का निकालेंगे ना पहले। फॉर्मूला पता है, 1/2 x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चेक करना पड़ता है ना, पहले ये वीडियो बना चुका हूँ मैं, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई इसलिए। तो 1/2 x1 कितना है, 1 है, y2 है भैया 2, बताते रहो शाबाश। y3 बताओ शाबाश कितना है, देख के बता दो, 1 है ये रहा, प्लस x2 1, y3 1 - y1 0, x3 0। अब 0 चलो लिख दो, चाहे 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, लिखो ही मत, छोड़ दो ना, 0 आ गया ना x3। अब इसकी अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बनना है, बस इतना करके लिख दो, ठीक है। सिंप्लीफाई करो बस इसको, 1/2 1, 2 में से 1 गया 1, प्लस 1, 1 में 0 गई 1, प्लस 0, ये हो गया आपका 1/2, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1, यानी 1/2 गुणा में 1 और 1 2, कट गया, कितना आ गया, 1 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक कह लो या यूनिट स्क्वायर कह लो, वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी जब मैं इस त्रिभुज को ग्राफ पे बनाऊंगा तो इसके अंदर एक डब्बा बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हो, ये चीज़ थी, कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हमने छोटे का निकाल लिया, अब निकालना है ऐसे ही बड़े का, फिर बटे में लिखना है इनको, करो शाबाश अपने आप। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो वही सेम चीज़, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 और y1 - y2, ये चीज़ है ना। अच्छा, अब बराबर 0 क्यों नहीं लिख रहा, बताओ शाबाश। अब मैं इस फॉर्मूले के बराबर में 0 क्यों नहीं लिख रहा, पहले लिख रहा था, अभी क्यों नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है। अगर ये सीधी रेखा पे होता ना तो रेखा का क्षेत्रफल 0 होता है, इसलिए मैंने 0 के बराबर रखा था। इतना ही तो पता ही है सर, इतने तो हम भी समझते हैं, बढ़िया। चलो देखो, अच्छा अब यहाँ देखो, आप बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना, तो इनको भूल जाओ भाई, ये जो x1 y1 इनको माना था तो कंफ्यूज हो जाओगे खाम खा, इनको भूल जाओ, इनको मान लो। अब लेट से इसको मान लिया आपने x1 y1, इसको x2 y2, और ये हमारा x3 y3, ठीक है, बस कर दो 1/2, x1 कितना है 0, 0 की गुणा करोगे तो 0 आना है, छोड़ दो इसको। x2 कितना है 2, और y3 3, y1 है माइनस का 1, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, प्लस का 1 हो गया। x3 देखो कितना है 0, इसको भी छोड़ दो खाम खा, क्यों टेंशन ले, हो गया 1/2 0 प्लस 2, 3 और 1 होता है 4 प्लस 0, ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 2 चौका 8,
8 में 0 0 जोड़ोगे तो 8 ही आना है, कट के कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक या 4 यूनिट स्क्वायर, सेम चीज़ है। छोटे का क्षेत्रफल आया था 1, बड़े का क्षेत्रफल कितना आया 4। अब अनुपात ज्ञात करना है, मिटा दूँ इसको, जगह नहीं बचेगी ना फिर मेरे पास। तो अनुपात किस किस का ध्यान देख लेना, इस क्षेत्रफल का, इसका मतलब छोटे वाले का क्षेत्रफल का बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो 1, फिर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 4, 1/4 मतलब 1:4। इसको हम भिन्न बोलते हैं और ये अनुपात होता है। रेशो कितना आया 1:4। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 9th में भी था, थोड़ा बहुत याद हो तो, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल था, क्या था मालूम नहीं मुझे इस चीज़ का, लेकिन उसमें भी यही थी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी त्रिभुज बनाओ, कोई भी त्रिभुज, अगर आपने उनके मध्य बिंदुओं को जोड़ के त्रिभुज बनाया ना, मध्य बिंदुओं को जोड़ के त्रिभुज बनाया, तो उसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के हमेशा 1/4 होगा। समझ रहे हो? मान लो कि बड़े का क्षेत्रफल 100 आ जाता है, कोई त्रिभुज बना रहे हो आप, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, मतलब ऐसा त्रिभुज है, तो जब आप इनके मिड पॉइंट को जोड़ करके त्रिभुज बनाओगे ना, तो इसका क्षेत्रफल हमेशा ही 1/4 निकलेगा। 1/4 का क्या मतलब है कि भाई मान लो कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 100 मान लो कि यार इस बड़े का क्षेत्रफल 100 आ गया, तो छोटे का हमेशा 25 निकलेगा। इस बड़े का मान लो 1000 आ गया, तो इसका 250 निकलेगा, उसका 1/4 हो जाएगा, चौथा भाग। बस समझ में आई? क्लास 9th का चैप्टर नंबर याद नहीं है मुझे इतना, 12 था पता नहीं 9 था, उसके अंदर ये चीज़ थी। ठीक है, अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अब आप देखो 4th। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मैं आपको हिंट दूंगा पहले कि कैसे करना है, उसके बाद खुद ट्राई करना। और मिस्टेक ज़रूर होंगी, ऐसा मत समझना कि एक ही बार में सही निकल जाएगा, मिस्टेक होंगी, वापस ट्राई कर लेना जब तक आंसर सही ना आए। क्या बोल रखा है कि उस चतुर्भुज का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। समझ रहे हो? एक चतुर्भुज है, मान लो कि कुछ ऐसा है, ये है A, B, C और D। इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसी क्रम का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो कि भाई अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो पहला नंबर यहाँ लेना, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, कभी ऐसे ले लो, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पे ले लिया, गलती हो जाएगी, इसलिए तीसरा यहाँ ले लेना, इसी क्रम में ऐसे, ठीक है। और चौथा है 2, 3। मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर ऐसे चलना, कभी आपने यहाँ एक ले लिया, यहाँ ले लिया, फिर समस्या है। समझ में आ गई? ये 4 निर्देशांक आपको दे रखे हैं, चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप कहोगे सर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो नहीं पता। अगर 4 निर्देशांक दे रखे हों तो उसका फॉर्मूला तो हमें मालूम ही नहीं है। 3 निर्देशांक देता तो मैं फॉर्मूला लगा सकता था, बस समझ में आई। लेकिन 4 निर्देशांक का फॉर्मूला ही नहीं है, कैसे करूँगा? खुद सोचो, पहले दिमाग लगाओ कि यार इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ। वीडियो पॉज कर लो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, इस आकृति को ध्यान से देखो कि भाई कोई हम तिकड़मबाजी कर सकते हैं क्या, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज़ करके एरिया ज्ञात कर पाएँ, कुछ भी ऐसा सोचो। शाबाश, वीडियो पॉज कर लो, कर ली होगी, ठीक। अब दिखाता हूँ। तो एक काम करना, तो मैं ना AC को जोड़ देना, इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपकी 2 त्रिभुज बन जाएंगी। एक तो बन गई ये वाली, इस पे लगा देना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक बन गई ये वाली, इस पे लगा देना त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? इस पे इसके 3 निर्देशांक है ना, अब तो इस पे 3 निर्देशांक वाला जो फॉर्मूला है जिसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल देते हैं कई बार, वो लगा दो। इस पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, है ना। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इन दोनों का टोटल मार दो, बस हो गया काम अपना। बस समझ में आ गई? तो पहले खुद ट्राई करो, मिस्टेक आए तो कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करो, लेकिन खुद ट्राई करो तो फ़ायदा है। और देखो करूँगा कैसे। सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज का निकालेंगे ABC का, है ना। लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको ध्यान से करना भाई,
इसको ले लो x1y1, इसको x2y2, इसको ले लो आप x3y3। फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट कर दो, 1/2 x1 कितना है -4, y2 है -5 है ना, माइनस y3 -2। अब यहाँ देखो y3 है -2, यहाँ पे माइनस है तो +2 हो गया। x2 कितना है, x2 है -3, y3 है -2 माइनस y1 देखो -2 है तो यहाँ पे +2 हो गया। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। प्लस x3 है 3, y1 है -2, y2 मतलब y2 है हमारा -5 यानी +5 हो गया। चेक कर लेना एक बार। अभी तक तो कोई गलती लग नहीं रही है, देखते हैं चलो। 1/2 -4 -5 + 2 -3 अच्छा आप चाहो तो प्लस माइनस यहीं से खोल लो, क्यों काम कहाँ से लिया। नहीं तो एक काम करो, बाद में खोल लेना, 0 ही बन जाएगा। -2 + 2 0 हो गया, 5 से 2 गया 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1/2। -4 की -3 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, प्लस में तो 0 ही हो गया, प्लस में 3 तिया 9, ठीक है। 12 और 9 हो गया हमारे पास 21/2 वर्ग मात्रक। इसका एरिया कितना आ गया, 21/2 आ गया, 21/2। ध्यान रखना इसको है, लिख दूँ यहाँ पे, याद रहेगा अपने। 21/2 इसका एरिया आ गया। अब निकाल लो इसका एरिया, इसको मिटा दूँ। यार इन क्वेश्चंस में गलतियाँ ज़रूर होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब निकालोगे ना तब गलतियाँ होंगी ही होंगी, भाई मेरी तो होती थी, ठीक है। अब निकालते हैं हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ पर इनको तो भूल जाओ भाई, इनको याद रखना आपने। इसको x1 y1 मान लो, चलो इसको तो x2 y2 मानते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको x3 y3 मान लो, दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3। पहले इसको माना था ना, अब त्रिभुज तो ये ले रहे हैं तो इनको मानना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा दो बस, वैल्यू पुट करो, शाबाश करो अपने आप। x1 2, y2 -2, y3 -2 है तो +2 हो गया, ठीक है। x2 -4, y3 -2 माइनस y1 3, x3 3, y1 है 3 माइनस y2 है -2 यानी +2 हो गया। 1/2 2 इंटू, चेक कर लूँ एक बार मैं, ठीक है। अभी तक तो 0 -4 इंटू -2 -3 -5, 3 और 2 5, ये हो गया 1/2, 2 0 0,
माइनस के 4 की -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस प्लस यानी प्लस ही रहेगा। प्लस 15 दिया, सॉरी 5 दिया 15, ये हो गया हमारे पास 20 और 15 35/2 वर्ग मात्रक। समझ में आया? इसका एरिया कितना निकल गया? 35/2। अब इन दोनों एरिया को अगर आप जोड़ोगे तो ये चतुर्भुज का तो बड़ा एरिया बनेगा। लिख देता हूँ इसको एक बार, 35/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं। यहाँ पर हम लिखेंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इन दोनों क्षेत्रफल के जोड़ के लिखना पड़ेगा आपको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कितना आया था? 21/2 प्लस में ADC का 35/2। वर्ग मात्रक है, वर्ग मात्र है, कोई बात नहीं, इकट्ठा लिख देंगे। आप जोड़ रहे हैं ना तो वर्ग मात्रक ही रहेगा। अगर आप गुणा करते हैं तो उसका भी स्क्वायर हो जाता, सेंटीमीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाता है। फिर अभी तो वर्ग मात्रक रहेगा, जोड़ रहे हैं तो। एलसीएम आ गया 2, ऊपर हो गया 21 प्लस 35 यानी 5 और 1 6, 3 और 2 5/56/2 वर्ग मात्रक कट के लो एक बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 4, 2 तिया 6 कुकर भाई, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 8 16 28 आ गया। 28 वर्ग मात्रक इसका एरिया आ गया। इस चतुर्भुज का एरिया कितना हो गया? 28 वर्ग मात्रक। चेक कर लें एक बार। एक्सरसाइज अपनी 7.3 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बस इनमें आ गया, ये चीज़ थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, मिटा दो इसको। ये क्वेश्चन भी क्लास 10th का ही है, 9th का नहीं है, 10th का ही है। ठीक है, पढ़ लो पहले क्या कह रहा है। देखो, कहा है कि कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब समझो, क्लास 9th में एक थ्योरम थी, प्रमेय थी एक, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मान लो ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अब इसकी एक माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है कि भैया इस B पॉइंट से मान लो मैं AC पर माध्यिका खींचता हूँ। माध्यिका का क्या मतलब है कि भैया ये जो पॉइंट होगा ना, लेट्स से ये पॉइंट है P, ये पॉइंट AC को 2 भागों में बांट देगा। मतलब AP और PC ये बराबर हो जाएंगे, या फिर आप कह लो कि P यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा। अगर मान लो मैं B से माध्यिका गिरता हूँ तो B से माध्यिका गिरने का मतलब ये है कि ये पॉइंट AC को 2 भागों में बांटेगा। हो सकता है कि मैं A से माध्यिका गिर दूँ, है ना, तो ये जो पॉइंट होगा BC को 2 भागों में बांट देगा। हो सकता है कि मैं C से गिर दूँ, किसी से भी हम माध्यिका गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने AC को 2 भागों में बांट दिया, 2 बराबर भागों में। ठीक, या फिर आप कह लो कि P पॉइंट मध्य बिंदु है बात से में। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब हम माध्यिका लगाते हैं ना त्रिभुज में, तो जो 2 त्रिभुज बनती है, एक ये वाली त्रिभुज बन गई अलग से और एक ये त्रिभुज बन गई, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ था, उसी बात को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है।
ठीक है ना, दो बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित कर देती है, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता था, ये हमने पढ़ा था। अब इसी बात को हमें यहाँ पे सत्यापित करना है। ठीक है, अच्छा निर्देशांक क्या दे रखे हैं, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। ठीक है, लिख लो कोई बात नहीं, 4,-6, 3,-2 और 5,2। बात समझ आ गई। हमने क्या सिद्ध करना है, हमने सबसे पहले इसका एरिया निकालना है APB का, फिर निकालना है हमने APC का एरिया। ठीक है, इन दोनों एरिया का जोड़ जो है ना वो इस बड़े त्रिभुज के एरिया के बराबर आना चाहिए। वापस समझ लो, इसका एरिया निकाल लो पहले, इसका, फिर आप इसका निकाल लो, निकाल लिया, और फिर आप इस बड़े का निकाल लो। इन तीनों का एरिया निकाल लो, दो छोटों का और एक बड़ों का। फिर इन दोनों छोटों का एरिया बराबर होना चाहिए बड़े वाले के, और बराबर मिलेगा मिलेगा। ठीक है, फिर आप कह देना अतः माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये लाइन लिख देना उठा के। क्या करना है वापस समझ लो, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, निकाल लिया, इसके बाद इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो। इन दोनों का टोटल बड़े वाले के बराबर आना चाहिए, और आना भी है। बस दिखा के कह दो कि भैया ये बात बिल्कुल सच है। करके दिखाता हूँ आपको मैं, वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा, तो पहले खुद ट्राई कर लो। अच्छा, फिर आप कहोगे सर इस P पॉइंट का तो मालूम नहीं है, इस P पॉइंट के निर्देशांक क्या है, बताओ, खुद सोच के बताओ। अब तो मैंने चैप्टर भी ख़त्म करा दिया, आप खुद सोचो कि यार इस P पॉइंट के निर्देशांक कैसे मालूम करोगे। ये P पॉइंट मध्य बिंदु है, माध्यिका मध्य बिंदु बनाती है, तो मध्य बिंदु है ये। बताओ शाबाश, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे पता करोगे, सोचो। बताएं, सबसे पहले तो आप x अक्ष को जोड़ लो, ये 4 है, ये 5 है। अच्छा, 4, 5, 9, 9 का 10, 3.5 हो गया ये, और -6 और 2 को जोड़ लो, -6 और 2, -4, -4 का आधा, -2। अच्छा, अब कहोगे सर ये तो पॉइंटों में आ गया, कोई बात नहीं, अगर पॉइंटों, वैसे तो पॉइंटों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, अगर पॉइंटों में कोई समस्या है ना तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पॉइंटों में आ गया ना, तो एक काम करो ना, दूसरे तरीके से कर लो, बता देता हूँ आपको मैं, इसको मिटा दूँ एक बार, पॉइंटों में आ गया, कोई बात नहीं, निर्देशांक बदल दो उठा के। ये मान लो आप A है, ये B है और ये C है। A के निर्देशांक 4,-6, B के 3,-2 और C के 5,2। अब इस P पॉइंट के निर्देशांक पता कर लो, 3 और 5, 8, 8 का आधा 4। अब ठीक है, -2 + 2, 0, 0 का आधा 0। अब ठीक है ना, वैसे पॉइंटों से करते हैं, जब पॉइंट आए थे पिछली बार तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, और अभी तो आएगी नहीं, तो मैं कर रहा हूँ भाई यहाँ से, आप वहाँ से स्टार्ट कर लो अपना आप। सबसे पहले त्रिभुज APB का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 1/2। इसको लेट से x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 y2, इसको मान लेता हूँ x3 y3। x1 कितना है 4, y2 -2, y3 0, x2 कितना है 3, y3 0, y1 -6 यानी +6 हो जाना है, x3 कितना है 4, y1 है -6, y2 +2 हो जाएगा, -+ हो गया ना। चेक कर लो एक बार वापस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 × -2, 3 × 6, 4 × -4, 1/2, -8 +6 × 18 और -16 कितना हो गया, -16 - 8 -24 हो गया ना, -24 +18, ये हो गया हमारा -6,
यानी माइनस का 3 आ गया। लेकिन -3 को हम प्लस कर देंगे ना, माइनस इग्नोर कर देंगे। बताया था कि भैया ये मॉडुलस लाएंगे आगे जाके, यानी जो भी इसके अंदर नेगेटिव नंबर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप। ये होगा 3 स्क्वायर यूनिट। और पता भी है यार ये एरिया तो नेगेटिव होगा नहीं ना, इसने कुछ ना कुछ तो जगह घेरी होगी। माइनस आ गया कोई बात नहीं, माइनस को इग्नोर मार दो, वो तो माइनस इनकी वजह से आ गया, नंबरों की वजह से, इसलिए माइनस इग्नोर कर दिया हमने, सिर्फ 3 स्क्वायर यूनिट लिख दिया, या फिर कह लो 3 वर्ग मात्रक लिख दिया। इसका एरिया कितना आया है? 3। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इस वाले का, इसको याद रख लेना भाई, इसका एरिया आ गया 3। अब देखो आप, त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल, एपीसी कह लो एसीपी कह लो, सेम चीज़ है। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, x1 y1 तो है, इसको x2 y2 मान लो, इसको मिटा दो भाई, इसको मान लो x2 y2। अच्छा अब एक बता देता हूँ मैं, मन में वैसी बात आ गई, ये जो x1 y1 x2 y2 मान लो, इसको पहले पेंसिल से लिख लेना, बार बार मिटाने पड़ते हैं ना। तो माइनस ये प्लस हो गया। ठीक होंगे। ठीक है कोई समस्या नहीं है। 4 इंटू 2, 5 इंटू 6, 4 इंटू -8, 1/2, 4 दूनी 8, 5 का 30, 4 की 8 से करो, 8 चौका 32, 30 और 8 38, 38 में तो 32 गया, 6/2 होता है 3। ये भी कितना आया? 3 वर्ग मात्रक या 3 स्क्वायर यूनिट, ये भी हमारा आ गया 3। अब अगर आप इस पूरे बड़े का क्षेत्रफल निकालोगे ना, इस पूरे बड़े का, तो ये आपका निकलेगा टोटल 6। निकाल के दिखाऊँ आपको मैं, एक मिनट, इसको मान लेता हूँ x3 y3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वैल्यू पुट करो, x1 4, y2 माइनस y3 2, माइनस y3 कितना भैया? -2 यानी +2 हो जाएगा, x2 5, y3 -2 माइनस y1 +6, x3 3, y1 -6, y2 2। चेक करेंगे भाई वापस से, मैंने पहले कराया हुआ है ना, तो मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, पूरी वीडियो बन गई, और फिर बाद में पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन गलत थे, एक भी नहीं 2-3 क्वेश्चन गलत आते थे, इसलिए बार बार चेक कर लो अपना। ठीक है, कितना हो गया भाई? 1/2, 4 चौके 16, 5 चौका 20, 8 तिया 24, तो हो गया 16 + 20 36 - का 24,
36 में से 24 घटा दिया, 6 6 12 हो गया। इसको काटोगे तो क्या आएगा, 6 वर्ग मात्रक। और बताया था मैंने आपको 6 ही आना है ना। यहाँ पे लिखना कैसे हो, देखो यहाँ त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल बराबर आया है किसके, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल है। समझ रहे हो, इसका क्षेत्रफल जमा इसका क्षेत्रफल इसके बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो बताओ, हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। इस लाइन को यहाँ पर लिख दो कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। हमने देख लिया ना, इस माध्यिका ने इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर दिया, तभी तो इन दोनों का जोड़ इस पूरे के बराबर आया है। उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। बस ख़त्म कहानी, कर लोगे। तो आज आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 7.4 सॉल्व नहीं करेंगे अभी। अगर मुझे लगा कि ऐच्छिक कराना ज़रूरी है तो मैं करा दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से ये कभी पूछी नहीं जाती है। मुझे लगा कि भी करानी चाहिए, फ़ायदा होगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम पहले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 7.3। आपको कल मैंने कहा था कि 4.4 को सोल्व कर लेना, पिछला रिवाइज कर देते ना, तो आज आप 5.1 को सोल्व कर लेना। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप उसको अगर आप चलाते जाएंगे, करते जाएंगे तो फ़ायदा रहेगा। तो एक 5.1 को सोल्व कर लेना, और जो 7.3 के 4 क्वेश्चन आज कराए हैं, इनको आप फेयर कॉपी पे साफ साफ अच्छी तरह से नोट कर लेना। बस समझ आ गई। तो ये चीज़ें थी। थैंक यू।